हेलो स्टूडेंट, ड्रीम स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं आज सुकराती पद्धति। देखिए स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और पीछे आपको फर्स्ट यूनिट है फिलोसफी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो करवा दी गई है। आप वहाँ जाकर अपने वीडियो हैं उनको देख लीजिए। आज हम सुकराती पद्धति है उसके बारे में चर्चा करते हैं और यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। अंत में आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका एनालिसिस किया गया है, तो आप इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद अपने क्वेश्चन आंसर कीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि आपने अपना टॉपिक क्लियर कर लिया है। देखिए, सुकराती विधि पढ़ने से पहले हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि सुकरात को आखिर ये सुकराती विधि देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, सुकरात का जो जन्म है 469 ईसा पूर्व यानी यूनान के एथेंस नामक नगर में हुआ था। ये जो फैक्ट है ये हमको पता है। लेकिन वहाँ पे क्या था यूनान में? तो यूनान में सोफिस्ट थे। सोफिस्ट कौन थे? कौन होते थे सोफिस्ट? तो देखिए, सोफिस्ट जो थे वो पैसे लेकर ज्ञान देते थे। यानी पैसे लेकर वो क्या देते थे? ज्ञान देते थे। देखिए, पैसे लेकर ज्ञान देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति सापेक्ष ज्ञान देने लग गए थे। यानी अगर इनके पास कोई व्यक्ति आता है, आप उदाहरण से ऐसे समझिए कि कोई शराबी आ रहा है, तो ये शराबी से पहले ये पूछते थे कि आपको शराब पीना कैसा लगता है। अगर इनको ये शराबी ये कह रहा है कि मुझे शराब पीना अच्छा लगता है, शराब पीने के बाद में मैं दूसरी दुनिया में चला जाता हूँ, तो ये जो सोफिस्ट थे ये सार्वभौमिक सत्य जो ज्ञान था उसकी अवहेलना करते हुए व्यक्ति के अनुसार, यानी जैसा उस व्यक्ति को अच्छा लग रहा है वैसा ये उसको ज्ञान देते थे। यानी शराब पीना अच्छा लग रहा है तो शराब पीना तो बुरी बात है, लेकिन ये बात ये नहीं बताकर ये उसको क्या कहते थे कि हाँ, शराब पीना बहुत अच्छा है, आप खूब शराब पियो, शराब पीने से ये होता है, शराब पीने से वो होता है। यानी जैसा उस व्यक्ति को अच्छा लग रहा है वैसा ही इन्होंने क्या उसको दे दिया? ज्ञान दे दिया। इसके विपरीत जैसे दूसरा शराबी आया तो उसको ये फिर से पूछ लेते थे कि आपको शराब पीना कैसा लग रहा है। अगर वो ये कहता कि देखिए, शराब पीना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मेरी एक लत है, शराब पीना बुरी बात है, तो ये उसी को ये सोफिस्ट क्या करते थे? उसी को वैसा ज्ञान देते थे कि शराब पीना बुरी बात है, शराब पीना अच्छी बात नहीं है, इससे स्वास्थ्य खराब होता है। यानी ये जैसा व्यक्ति चाहता था वैसा ही ये उसको क्या देते थे? ज्ञान देते थे। सुकरात क्या थे? इन सोफिस्ट के क्या थे? कट्टर विरोधी थे। सुकरात क्या थे? सोफिस्टों के कट्टर विरोधी थे। ठीक है। सुकरात ये मानते थे कि ज्ञान है वो सत्य है, सार्वभौमिक है। यानी 2 और 2 4 होते हैं, चाहे आप किसी भी देश में चले जाएं, ये सत्य है, सार्वभौमिक है। इसलिए ये क्या करते थे? इन सोफिस्टों का विरोध करते थे। इनको ये समझ में आ गया था कि यूनान है वो पतन की ओर बढ़ रहा है, तो इन्होंने सार्वभौमिक सत्य ज्ञान की खोज की और इन्होंने अपना जो विचार यहाँ पे देने शुरू किए। तो इनके यहाँ पे जो सोफिस्ट थे या फिर जो अमीर वर्ग था या युवा वर्ग था, जो इन पर अधार्मिक होने का क्या लगाने लग गया? आरोप लगाने लग गया। यानी एथेंस की जो लोकतांत्रिक सरकार थी उन्होंने सुकरात पर अधार्मिक होने का यानी देशद्रोह का क्या लगा दिया? मुकदमा लगा दिया और इनको क्या दिया? मृत्यु दंड दे दिया। सुकरात, जब कहा जाता है कि सुकरात को जब विष का प्याला पीने के लिए दिया गया तो उससे पूछा गया कि अगर आप ये मान लेते हैं कि आपने देशद्रोह किया है तो आपकी सजा कम की जा सकती है। लेकिन सुकरात ने क्या कहा कि मैं केवल एक ही बात जानता हूँ और वो ये है कि सत्य सार्वभौमिक है और सत्य के लिए मैं एक तो क्या अनेक विष के प्याले पी सकता हूँ। ये जो घटनाक्रम है ये किसने देखा था? यह घटनाक्रम देखा था सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। इन्होंने ये घटनाक्रम देखा था। हमें ये जो जानकारियाँ मिलती है स्टूडेंट, ये प्लेटो के ग्रंथों से मिलती है। यानी सुकरात के शिष्य प्लेटो ने ग्रंथ लिखे हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि क्या सुकरात ने कोई ग्रंथ लिखे थे? देखिए, सुकरात ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। इनका जो विवरण मिलता है वो प्लेटो के जो ग्रंथ हैं उन्हीं से मिलता है। और प्लेटो के शिष्य वे थे अरस्तु। देखिए, अरस्तु के बारे में कहा जाता है कि इतना नॉलेज एक इंसान को होना चाहिए, उतना नॉलेज अरस्तु को था। ठीक है। अरस्तु है, इनको कई जो शाखाएं हैं इनका फादर भी कहा जाता है। फिर क्या था? अरस्तु, प्लेटो और सुकरात, इनके बाद में क्या था? यहाँ पे एक धार्मिक दार्शनिक अंधकार का युग आया। यानी इस युग में ये जो यूनानी दार्शनिक है इनका अस्तित्व है वो समाप्त हो गया था और यहाँ पे जो धार्मिकता है वो ज़्यादा प्रभावी हो गई थी। उसके बाद में यानी 12वीं 13वीं शताब्दी के अंतर्गत एक रेने डेकार्ते आते हैं। ये क्या थे? बुद्धिवादी दार्शनिक थे। 16वीं शताब्दी में फिर से यहाँ पे दार्शनिक युग का क्या होता है? प्रारंभ होता है। उसके बाद में जॉन लॉक, बर्कले, डेविड ह्यूमन, अनुभवी, ये जो दार्शनिक थे ये आते हैं और एक आते हैं कांट।
कांट कौन थे? कांट समन्वयवादी दार्शनिक थे। तो ये देखिए आपके सिलेबस में क्या क्या है। आपके सिलेबस में कांट है, आपके सिलेबस में क्या है? कांट है, आपके सिलेबस में रेने डेकार्ते हैं, और आपके सिलेबस में कौन है? अरस्तु है। आपको ये चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए पढ़ते हैं सुकरात के पद्धति के बारे में। देखिए सुकरात के दर्शन का मूल उद्देश्य, तो स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुकरात के दर्शन का मूल उद्देश्य क्या था? तो सत्य की खोज। सुकरात के दर्शन का मूल उद्देश्य क्या था? सत्य की खोज। सुकरात अपने दर्शन के माध्यम से सार्वभौमिक निरपेक्ष बौद्धिक वस्तुनिष्ठ ज्ञान की क्या चाहते थे? प्राप्ति चाहते थे। सुकरात की पद्धति को बौद्धिक प्रशाविका या विधि या धात्री विधि भी कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये आपको एग्जाम में पूछ लिया गया है कि सुकरात की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो बौद्धिक प्रशाविका कहा जाता है। ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुकरात की विधि को वार्तालाप विधि या फिर कंजर्वेशन मेथड भी कहा जाता है। सुकरात ने ज्ञान की विशेषता बताते हुए कहा कि ज्ञान सार्वभौमिक और क्या है? निश्चित है। सुकरात क्या मानते थे? कि ज्ञान सार्वभौमिक है, निश्चित है। इस सार्वभौमिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन केवल हमारी बुद्धि है, इंद्रियां नहीं है। ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या माना है सुकरात ने? बुद्धि को माना है, इंद्रियों को नहीं माना है। और इंद्रियों के तहत ज्ञान कौन देते थे? तो सोफिस्ट देते थे। आप इसको ऐसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे आप दूध पी रहे हैं, आप अगर ये पूछेंगे कि दूध पीना किसको अच्छा लगता है, तो अधिकतर लोग ये कहेंगे कि मुझे अच्छा लगता है, कुछ ऐसे कह देंगे कि अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि दूध स्वास्थ्यवर्धक है, तो सारे के सारे, चाहे वो पीने वाला हो या फिर चाहे ना पीने वाला हो, अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि दूध स्वास्थ्यवर्धक है या नहीं, तो वो क्या कहेंगे कि दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, यानी स्वास्थ्यवर्धक है। तो यही था कि अगर आप इंद्रियों पर विश्वास नहीं, केवल किस पे विश्वास करें? बुद्धि पे विश्वास करें। सुकरात ने सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ व्यवहारिक विधियों का प्रयोग किया था। सुकरात ने सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ व्यवहारिक विधियों का क्या किया था? प्रयोग किया था। अगर आपसे स्टूडेंट ये पूछ ले कि सुकराती विधि है, तो सुकराती विधि को क्या कहा जाता है? सुकराती विधि को ही वार्तालाप विधि कहा जाता है। सुकराती विधि कैसी थी? तो व्यवहारिक थी, यानी जो सुकरात थे वो व्यवहारिक विधियों का प्रयोग करते हुए ज्ञान की क्या करते थे? खोज करते थे। चलिए अब देखते हैं इनकी विधियां कौन कौन सी हैं। तो इनकी जो सबसे पहले विधि आती है स्टूडेंट, वो आती है संदेह या संशय विधि। तो संदेह विधि क्या थी? तो देखिए आप संदेह विधि को 3 पार्ट में बांट कर देखिए। संदेह विधि को आप कितने पार्टों में देखेंगे? 3। संदेह विधि को आप यूँ समझिए कि 3 पार्ट है। पहला है पूर्वाग्रह, दूसरा है अनजान या अनभिज्ञता, और तीसरा है सही ज्ञान की प्राप्ति। यानी सबसे पहले आपके दिमाग में अगर किसी चीज़ को लेकर पूर्वाग्रह है, आप उदाहरण से इसको ऐसे समझिए, जैसे एक टीचर है, उसको लेकर आपके दिमाग में एक पूर्वाग्रह बना हुआ है कि इनका पढ़ाया हुआ हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आपको सही ज्ञान तक पहुंचना है, तो आप उस पूर्वाग्रह को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप बिल्कुल अनजान अनभिज्ञ बन जाइए कि इनको क्या आता है, इनके बारे में कुछ सोचा था या नहीं। बिल्कुल अनभिज्ञ होकर आप उनसे 3 या 4 दिन पढ़िए, आप सही ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। यानी आपको पता लग जाएगा कि आप को समझ में आता है या नहीं आता है। पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह सुनी सुनाई चीज़ों पर विश्वास करना ही पूर्वाग्रह होता है। तो जिस विषय से संबंधित हम सही, यानी जिस विषय से संबंधित हम सही एवं निश्चित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उस विषय से संबंधित हमारे मन में जो भी पूर्वाग्रह हो, उन्हें सर्वप्रथम दूर करना चाहिए। यानी सबसे पहले हमें क्या दूर करना है? पूर्वाग्रह को दूर करना है। फिर उसके पश्चात उस ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ बन जाना चाहिए। यानी हमारे दिमाग में जो पूर्वाग्रह था उसको हमने दूर कर दिया। फिर उससे संबंधित चाहे पॉजिटिव ज्ञान हो या फिर नेगेटिव ज्ञान हो, उससे प्रति हमें अनजान बनना है। उसके बाद उस विषय पर तब तक संदेह करता रहना चाहिए जब तक एक सही निश्चित ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। तो आप समझ गए होंगे कि संदेह विधि क्या थी। सबसे पहले आपके दिमाग में अगर सुनी सुनाई चीज़ों को लेकर पूर्वाग्रह बना हुआ है, तो आप उनको दूर करिए। उनसे संबंधित जो भी विषय वस्तु है, ज्ञान है, उसके प्रति आप अनजान बन जाइए, और फिर आप उस चीज़ को क्या है? अपनाइए, और अपने जो एक्सपीरियंस है, जो सही ज्ञान है, उसकी क्या कीजिए? प्राप्ति कीजिए। ये क्या थी? संदेह विधि थी। दूसरी है वाद विवाद विधि। विधि के अंतर्गत सुकरात लोगों के बीच जाकर बैठ जाते थे और किसी सार्थक विषय पर वाद विवाद करते थे। यानी वार्तालाप के माध्यम से वो एक सही ज्ञान तक पहुंच जाते थे। धात्री विधि, सुकरात क्या कहते हैं कि सभी मनुष्यों में संपूर्ण ज्ञान पहले से ही विद्यमान होता है, मैं तो केवल उस ज्ञान को बाहर निकालने का कार्य करता हूँ। यानी वो मानते थे कि सभी मनुष्य हैं, उनमें ज्ञान तो पहले से ही विद्यमान होता है, लेकिन उस ज्ञान को बाहर निकालने का काम मैं करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक है स्टूडेंट आगमनात्मक विधि। देखिए आगमनात्मक विधि क्या थी? तो आगमनात्मक विधि थी अलग अलग विशेषों का अध्ययन करते हुए एक सामान्य निष्कर्ष निकालना। यानी अलग अलग जो विषय हैं उनका आप अध्ययन करेंगे, फिर उनका सामान्य क्या निकालेंगे? निष्कर्ष निकालेंगे। जैसे आप समझते हैं कि राम मरणशील है, ठीक है, राम मरणशील है, फिर सीता मरणशील है, गीता मरणशील है, सुकरात मरणशील है। यानी ये जो एक
अलग अलग विषय हैं उनका आप सामान्यीकरण करेंगे और आप इनके लिए एक शब्द प्रयुक्त कर लेंगे कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो ये क्या हो गया, ये थी आपकी आगमनात्मक विधि, यानी अलग अलग विशेषों का अध्ययन करते हुए एक सामान्य निष्कर्ष निकालना क्या है, आगमनात्मक विधि है। दूसरा है, नेक्स्ट है आपके लिए स्टूडेंट, वो है निगमनात्मक। निगमन इसका उल्टा है, सामान्य से विशिष्ट, यानी आप इसी उदाहरण से समझ लीजिए कि जैसे एक सामान्यकरण था कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये तो सामान्य बात है, लेकिन अगर आप विशिष्टता की ओर बढ़ेंगे तो राम मरणशील है, गीता मरणशील है, सीता मरणशील है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे सभी कौवे काले हैं। ये एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट है कि सभी कौवे काले हैं, लेकिन अगर आप एक विशेष कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो एक कौवा काला है, दूसरा कौवा काला है, तीसरा कौवा काला है। तो इस तरह ये क्या थी, निगमनात्मक विधि थी इनकी। लास्ट इनकी विधि थी वो थी द्वंद्वात्मक विधि। इस विधि के अनुसार पहले से विद्यमान किसी परिभाषा को सामने रखा जाता है और उस परिभाषा का खंडन करते हुए एक नई परिभाषा देने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, देखिए हम पुराने ज़माने से सुनते आ रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगर आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का खंडन भी कर सकते हैं। अब देखिए देख लेते हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। सुकरात की विधि है, सेकंड ग्रेड की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट कि सुकरात की विधि है प्रयोगात्मक, वार्तालाप, गणितीय विधि या अनुभवातीत विधि। सुकरात की विधि कैसी है, वार्तालाप विधि। सुकरात की पद्धति नहीं है द्वंद्वात्मक, संशयात्मक, संवादात्मक और रूढ़िवादी। तो सुकरात की पद्धति है वो रूढ़िवादी नहीं है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।